तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एनी फ्रैंक के पास जो बिन समय बिना मतलब कि ये जो निरंतर लगातार बोलने वाली जो उसकी जो आदत थी वो वंशानुगत थी। उनके माता पिता से उन्होंने इनहेरिट किया था, उसने इनहेरिट किया था। वो यह कहना चाह रही थी, यह दलील के रूप में अपने मैथमेटिक्स के टीचर के सामने यह दलील उसने पेश की कि यह वंशानुगत है। उसके पास जो बात करने की जो आदत है यह वंशानुगत गुण के रूप में विद्यमान है, इसलिए इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती है, केवल इसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो यही दलील के रूप में अपने निबंध में 3 पेज के निबंध में इस बात को लिखी, जिसे पढ़कर उसका मैथ का टीचर मिस्टर केसिंग बहुत ही संतुष्ट हुआ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मिस्टर केशिंग हैड गुड लॉक एट माई आर्गुमेंट। इन सारी दलीलों पर मिस्टर केशिंग को बहुत हंसी छूटी। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जब मैं अपने अगले पार्ट के दौरान बात करना आरंभ किया, अब अगले पार्ट के दौरान जब मैंने बात करना आरंभ किया, ही असाइंड मी सेकंड एसे। कहने का मतलब है कि वो बहुत ही वंशानुगत तौर पर उसका वो जो गुण उसे बार बार बात करने के लिए प्रेरित करते रहता था। और बार बार बात करने पर मजबूर थी अपने वंशानुगत गुण के कारण, अपने वंशानुगत इनहेरिटेड ट्रैट्स के प्रभाव में आकर के वो कंटिन्यूसली बात ही केवल करते रहती थी, चाहे किसी अपने आने वाले पार्ट से, आने वाले लेसन से रिलेटेड, चाहे कोई भी हो, कोई मैटर हो। जनरली एनी फ्रैंक अपने पार्ट से संबंधित ही बातें किया करती थी, लेकिन खुलेआम क्लास में बात करती थी। वो अपने इस इनहेरिटेड ट्रेट से काफ़ी परेशान नहीं थी, मतलब काफ़ी प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस थी। यही कारण था कि उनके मैथ के टीचर जो थे मिस्टर केशिंग, उसके मुंह को कंट्रोल, उस गुण को कंट्रोल में रखने के लिए बार बार उसे कुछ न कुछ निबंध लिखने के लिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज दे दिया करते थे कि अगर वो जब तक निबंध लिखा करेगी तब तक उसका मुंह बंद रहेगा, शांत रहेगी, और 3-4 पेज लिखेगी, बिल्कुल शांत रहेगी, तब तक 1 पार्ट और 2 पार्ट, 1 लेसन 2 लेसन जब मिस्टर केशिंग पढ़ाएंगे तब तक बिल्कुल शांतिपूर्वक वो अपना अध्ययन करा के चले जाएंगे, कोई दिक्कत उन्हें नहीं होगी। बीच में एनी फ्रैंक की आवाज, उसकी बातुनी, उसकी बातें, उसका शोर, उसके कारण मिस्टर केशिंग सर को उनके अध्यापन के कार्य में डिस्टरबेंस ना हो, परेशानी ना हो, इस बातों को ध्यान में रखने के लिए रखकर उन्होंने एनी फ्रैंक को बार बार निबंध लिखने के लिए मजबूर कर देते थे, निबंध लिखने का कार्य सौंप देते थे। तो पहली दफा जब एनी फ्रैंक ने निबंध 3 पन्ने का बहुत ही तर्कपूर्ण, समझदारी से भरी हुई दलीलों के साथ जब मिस्टर केशिंग के सामने प्रस्तुत किया, तो मिस्टर केशिंग उसे पढ़कर संतुष्ट हुए और साथ में काफी मुस्कुराए भी। और उसके बाद जब एनी फ्रैंक अपने अगले पार्ट के लिए प्रस्थान करती है और फिर से बात करना शुरू करती है, एंड वेन, अब कह रही है, जब मैं अपने अगले पार्ट के दौरान बात करने गई, अगले पार्ट के दौरान फिर से बोलने लगी, ही असाइन्ड मी अ सेकंड एसे। मिस्टर केशिंग मैथ के टीचर ने मुझे दूसरा निबंध लिखने को कह दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और इस बार निबंध का जो टाइटल था वो क्या था? एक असाध्य बातुनी। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असाध्य, जिससे ठीक ना किया, जैसे कि जिसकी रोकथाम ना हो सके, जिसे कि सुधारा ना जा सके। एक ऐसी बातुनी लड़की जिसे कि कंट्रोल में ना रखा जा सके, उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके।
चैटर बॉक्स, एक असाध्य, आप कह सकते हैं एक असाध्य बातुनी। ठीक है, तो एक इस बार जो निबंध उन्होंने मुझे सौंपा लिखने को, वह क्या था, एक असाध्य बातुनी पर, और मैंने इसे लिख करके अपने मैथ के टीचर को सौंप दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग दिस हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और 2 पार्ट के दौरान मिस्टर केसिंग को शिकायत करने का मौका इस प्रकार नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं तो इंगेज थी इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने में, है ना। असाध्य बातुनी पर मेरा तो मेरे को तो उन्होंने मेरी बातें निरंतर लगातार कंटिन्यूसली बातें करने की हैबिट को उन्होंने कंट्रोल कर लिया by writing an essay on incorrigible chatterbox। तो मुझे तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर ऐसे निबंध लिखने को उन्होंने व्यस्त कर दिया, और इस प्रकार बिल्कुल शांत क्लास को बिल्कुल शांत कर उन्होंने 2 पार्ट पढ़ा दिया, और उन 2 पार्ट के दौरान मिस्टर केसिंग यानी मेरे मैथ के टीचर को कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं मिला। However, during the third lesson, और जब थर्ड लेसन के पढ़ाने की बारी आई, तीसरे पार्ट की प्रारंभ की बारी आई, he had finally had enough। बारी आई तो जाहिर सी बात है, तीसरे लेसन के प्रारंभ से पहले ही मैंने उनके इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स को इस पर निबंध लिख करके मैंने उनको सौंप दिया था। और जब तीसरे पार्ट को पढ़ाने की जब बारी आई, तब मैं जाहिर सी बात है, कोई भी नया पार्ट क्लासरूम में, कक्षा में कोई भी टीचर अपने नए पार्ट पर आते थे तो मेरी बड़बड़ाने की आदत चालू हो जाती थी। ऐसा एनी फ्रैंक अपने माना कह रही है। उस नए पार्ट को लेकर के अपने साथियों के साथ खुलेआम, मैंने कि शॉर्ट लो वॉइस में कान में कानाफूसी करके बात करके निपटा लो, ऐसी नहीं, मैं बिल्कुल खुलेआम बात करती थी, है ना। यही कारण था कि टीचर्स उससे परेशान हो जाते थे और उसे निबंध लिख करके उसकी बातों वाली आदत को कंट्रोल करते थे। तो हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब तीसरे लेसन के प्रारंभ में जब फिर से वो बात करने लगी, तो इस बार उनके मैथ के टीचर की सहने की शक्ति जो थी पार हो गई, उनके सहने की शक्ति पार हो गई। अब सहना उनके बस में नहीं था, कैरी यानी फ्रैंक। कब? तीसरे पार्ट के दौरान मेरे मैथ के टीचर की सहन की शक्ति उनकी सहन शक्ति से पार था। अर्थात वह और सहन न कर पाए। तीसरे पार्ट के दौरान जब वो फिर से बोलना प्रारंभ कर दी, तो उसके मैथ के टीचर इतने परेशान हो गए कि इस बार वे सहन कर ही नहीं पाए। इसलिए उन्होंने एने फ्रैंक को पनिशमेंट के तौर पर क्या कहा, for talking in class, Anne Frank, as punishment for talking in class, writes an essay entitled to "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. तो दंड स्वरूप कक्षा में बात करने का, खुलेआम बात करने के दंड रूप एने फ्रैंक को एक शीर्षक पर निबंध लिखने को मजबूर किया उन्होंने। और वो शीर्षक क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स मतलब शीर्षक का नाम क्या था कि कहाँ कहाँ कहाँ, क्वैक 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 मतलब कहाँ 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 बातनी औरत ने कहा। यहाँ बातनी महिला ने बातनी लड़की कर दो, मिस्ट्रेस यहाँ पे फीमेल है, लड़के का फीमेल है मिस्ट्रेस, आप महिला कह सकते हैं। तो सेड मैंने कि एक बातनी महिला ने कहा कहाँ कहाँ कहाँ, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। एने फ्रैंक को इस पर एक निबंध लिखने को उसके मैथ के टीचर ने कह दिया। जब उनका गुस्सा, जब उनका सहन शक्ति आपस से पार हुआ, तब सहने की क्षमता उनकी खत्म हो गई तीसरी पार्ट के दौरान। तब उसने एने फ्रैंक को पनिशमेंट के रूप में यह निबंध दे दिया लिखने को। इस निबंध का टाइटल क्या था?
का